मेरी आईबीएस की बीमारी कब ठीक होगी? मेरे आईबीएस बीमारी को ठीक करने में कितना समय लगेगा या जाने में कितना समय लगेगा? लगभग सभी आईबीएस के पेशेंट जो हमें कंसल्ट करते हैं, ये उनका एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके आईबीएस के अंदर कितना लंबा ट्रीटमेंट करना है या चिकित्सा करना है। नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप जब भी इंटरनेट पे विजिट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फर्म होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कीजिए और 7 दिन के अंदर आपका का पूरा गट जो है रिवायर कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा नया करके देंगे। कोई ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती है कि हम 21 दिन में आपके आईबीएस की बीमारी को ठीक कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब भी आईबीएस का पेशेंट आता है तो हम हमेशा मानते हैं कि उसे खाली अतीड़ी की समस्या नहीं रहती। हम जब भी पेशेंट हमसे कंसल्ट करता है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी तकलीफें कितनी सारी है, यानी कि तकलीफ जितना भी वो सिम्टम बताता है उसे हम हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि आईबीएस पेशेंट के अंदर खाली गैस की तकलीफ, डायरिया की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होते, उनको स्ट्रेस भी होता है और साथ ही साथ और भी सिम्टम होता है। इसीलिए जो आईबीएस है ये खाली पेट के तकलीफ को देख के नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक भी क्या तकलीफ है इसे भी समझना पड़ता है। जैसे कि हम इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि कोई आईबीएस का पेशेंट आता है तो हमेशा स्टार्ट ऐसा करता है कि मुझे जो है जुलाब बहुत ज़्यादा होता है, मुझे सुबह उठते ही 7 से 8 जुलाब जाने पड़ते हैं। फिर कोई कहता है कि मुझे सुबह उठते ही कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा लगता है। अब ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं तब हम उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसके सिम्टम को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईबीएस पेशेंट के अंदर कितना ब्रेन का सिम्टम है, यानी कितना आपके मानसिक सिम्टम्स है, कितना आप उससे सफर कर रहे हो। दूसरा, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पेट रिलेटेड, यानी पेट और अतड़ी से रिलेटेड संबंधित जो तकलीफें हैं वो आपको कितनी सारी है, यानी कितने लक्षण हैं। और तीसरी होती है कि शारीरिक लक्षण क्या है। और शारीरिक लक्षण वो होता है कि जिसमें बदन दर्द, बदन में जलन, बदन में जो है नमनेस आना, मूंगी आना, ये जितने भी अदर सिम्टम है इसे भी कंसीडर किया जाता है। यानी आईबीएस पेशेंट के अंदर आपको कभी भी 1, 2 और 3 भाग में डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट खाली बोलता है, जैसे कई लोग आप में से खुद भी समझते होंगे कि अगर आपको आईबीएस की तकलीफ है तो क्या आपको आईबीएस के साथ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चक्कर बहुत आते हैं। सब लैब टेस्ट हमने जो है जांचें करा ली है, सब हमने एमआरआई करा लिया है, कुछ नहीं निकला है। ब्रेन का एमआरआई करा लिया है, कुछ नहीं निकला है। तो सब नॉर्मल होने के बाद भी मुझे चक्कर आती है, मुझे अनईजीनेस लगता है, हमें जो है कालापन महसूस होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं, तो इसका मतलब आपको आईबीएस के अंदर ब्रेन का सिम्टम्स है। फिर आपको जुलाब होती है, पेट में 24 घंटे दर्द बना रहता है, गैस बना रहता है, जलन बना रहता है, एसिडिटी बना रहता है, ऐसा लगता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ भरापन रहता है, भूख कभी नहीं लगती और कभी थोड़ा भी खा लो तकलीफ होती है। ये सब अतड़ी के सिम्टम। और फिर बॉडी के सिम्टम कि बॉडी में हमेशा थकान बनी रहती है, हमेशा उसमें एनर्जी फील नहीं होती, कभी पीठ का दर्द, कभी कमर का दर्द, दर्द भी घूमते रहता है, कभी पूरे शरीर में दर्द हुआ, थोड़ा भी काम कर लिया दर्द महसूस होता है, थोड़ा भी काम कर लिया जलन महसूस होता है। तो ये सब बॉडी की सिम्टम्स। अब जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो ट्रीटमेंट चालू करते समय लोग आपको ये नहीं बताते कि आपको इस तीनों को ध्यान देना चाहिए। और अगर ये खाली इंटेस्टिनल सिम्टम है, खाली पेट रिलेटेड सिम्टम है तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन 21 दिन 22 दिन में नहीं, कम से कम 3 से 6 महीना लगता है। और इतना समय लगता ही है
लोग आपको बहुत ही गलत तरीके से बताते कि 21 दिन में जाएगा, 7 दिन में जाएगा, नहीं जाता। आप ही समझिए कि जो बीमारी आपको 5 साल से है, 7 साल से है, जो इतने सारे लोग मिल के सॉल्व कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, कैसे वो 7 दिन में चला जाएगा? तो इसीलिए जब भी आईबीएस की तकलीफ हो, हम इस तीनों पार्ट को डिवाइड करते हैं, और अगर आपको खाली पेट के रिलेटेड तकलीफ हो तो ये बहुत आराम से चली जाती है 3-4 महीने में। लेकिन अगर आपको अतिड़ी के साथ साथ आपको ब्रेन सिम्टम्स भी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हो, आपको स्लीप की प्रॉब्लम है, आपको जो है बहुत चक्कर आते हैं, घबराहट आते हैं, ये सब चीज़ें अगर सिम्टम्स होते हैं तो इसमें आपका 1 साल तक का भी समय लग सकता है। लेकिन फिर भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। ऐसे भी लोग आए हैं कि जिसको 6-6, 7-7 साल से आईबीएस की तकलीफ है, स्ट्रेस की तकलीफ है, सब करा रहे, 2 महीना ठीक लगता है, दवा कराते हैं, लेकिन फिर से घूम के आ जाता है। तो घूम के अगर आ रहा है तो यानी कि सामने वाला आपका एंजाइटी सिम्टम्स को जो है समझ नहीं पा रहा है, या उसको कैसे डील करना समझ नहीं पा रहा है। तो इसको अलग तरीके से ठीक किया जाता है। दूसरा कि बॉडी अगर सिम्टम्स है, यानी कि अगर आपका पूरा का पूरा लिथर्जी बना हुआ है, शरीर में जो है भारीपन है, सुन्न लग रहा है, जलन लग रहा है, कभी नीचे दर्द, कभी ऊपर की तरफ दर्द, तो इसका मतलब आपका बॉडी भी जो है इन्वॉल्व है। और अगर तीनों इन्वॉल्व होते तो और समय लगता है। अब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों ऐसा, इतना समय क्यों लगता है, क्यों 1 साल लगता है, क्यों 1.5 साल लगता है, क्या इतना लंबा ट्रीटमेंट जो है कराना जरूरी है? तो आंसर है जरूरी है। क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जो धीरे 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 आपके पेट के अंदर और आपके नसों के अंदर कमजोरी लाती है। यही रीजन है कि हमें अतिड़ी के साथ साथ पेट को भी देखना पड़ता है। यानी कि हम जब किसी से ज्वाइन करते हैं, हम किसी से कंसल्ट करते हैं, हम हमेशा समझाते हैं कि आपको जब ट्रीटमेंट चालू करना है तो आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, इंप्रूवमेंट सिम्टम वाइज दिखेगा, लेकिन आपको कम से कम 3 से 6 महीना देना है, कम से कम टाइम देना है, परसिस्टेंट दवा रखना है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी होती है कि जिसकी कोई लत नहीं लगती। और ये मेडिसिन जब हम चालू करते हैं तो खाली आपका इंटेस्टाइन के लिए नहीं, हम तीनों के लिए चालू करते हैं। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं कि आयुर्वेद अनुसार आईबीएस जो है ये वातज ग्रहणी है। भले हम अग्नि की चिकित्सा करें, मेटाबॉलिज्म की चिकित्सा करें, डाइजेशन की चिकित्सा करें, सिक्रीशन की चिकित्सा करें, लेकिन वात बहुत बलवान होता है, वात दोष बहुत बलवान होता है। और वात दोष जहां जहां जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गए, वो जितना आपका वीक होगा उतना इस बीमारी से बाहर निकलने में आपको तकलीफ होगी। इसीलिए इससे अगर बाहर निकलना है तो पहली बात मेंटली आपको प्रिपेयर रखना होगा कि हमें इसको लंबे समय तक दवा करना है, नहीं तो डॉक्टर की शॉपिंग होगी। क्योंकि आईबीएस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर फेथ ही कम रहता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि बहुत बार डॉक्टर आपको बैठ के ये नहीं समझा पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या आपको तकलीफ है। तो आपको आराम से ट्रीटमेंट लेनी है, लंबी ट्रीटमेंट लेनी है। और अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक लोगे तो लगभग आपके आईबीएस की ट्रीटमेंट मैनेज हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से। और कुछ लोगों का जो है ये अच्छी तरीके से चला जाता है, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, आपकी हिस्ट्री डिफर करती है, आपको किस तरह से आई है, किस पैटर्न में आई है। तो इसलिए परसिस्टेंट आपकी जो एफर्ट है, कंटिन्यूअस एफर्ट जो है, यही आपके आईबीएस को बाहर निकाल सकती है। इसीलिए 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 7 दिन इस सब चक्कर में न पड़े, अपने आप को अच्छे डॉक्टर को दिखाए, कंसल्ट करे और स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के इसमें से बाहर निकलने के लिए कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गैस्ट्रो आयुर्वेदिक क्लिनिक से भी जो है एक परामर्श ले सकते हो। धन्यवाद।